हेलो फ्रेंड्स एंड माय वेल विशर्स। मैं गौरव बोल रहा हूँ भारत परम स्नेह सेवा संस्थान से। तो अभी आज हम लोग ने एक नया सीरीज़ चालू किया है। हम लोग मोरल स्टोरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स के लिए, और जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं और हमारे एक्सपीरियंस के बेस में है। तो इसमें पहले स्टोरी में ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो क्या ऑब्ज़र्व किया है। जैसे मैं गांव के स्कूलों में जाता हूँ काफ़ी जगह, तो मेरी अपील भी है बहुत सारे टीचरों से। तो हमें जब बच्चों को एड्रेस करते हैं तो बताते हैं कि ये बच्चे बहुत ही गरीब प्लेटफॉर्म के हैं। और इससे पहले भी एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि एक कोई टीचर थे, तो हम लोग पूछ रहे थे कि बच्चों से तो आप क्या हुनर करना चाहेंगे। तो उसने बोला डॉक्टर बनना चाहूँगा। तो एक टीचर थे, ने पसंद नहीं आया, बोला तू कैसे डॉक्टर बन सकता है। तो यही बात चीज़ें होती हैं जो बच्चे में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ले आती है, वो और उसका डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट रुक जाता है। तो जो किताबें हैं वो सब तो ठीक है, किताबें पढ़ाना तो आपकी कर्म है, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट में देखेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके कारण आज काफ़ी बच्चे इससे पीड़ित हो रहे हैं और पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, अपने एक दोस्त की बचपन की। हम लोग जिधर रहते थे बीआरसी में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बड़े बड़े साइंटिस्ट देश के काम करते हैं। तो वहाँ हर समय पढ़ाई लिखाई का बहुत ही माहौल बना रहता था। कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई मेडिकल हमारे टाइम में, इसके अलावा कोई और प्रोफेशन देखते ही नहीं थे। वो ज़रा बच्चे कुछ सीए बनते थे। तो ऐसा था कि मेरा दोस्त जो था, उसके माँ बाप अपने काम में व्यस्त रहते थे, और कंपटीशन इतना था कि अगर ऑफिस में सेटिस्फाई नहीं होते थे काफ़ी सारे पेरेंट्स, तो वो कोशिश करते थे कि जितना एफर्ट्स है अपने बच्चों के लिए लगाएं। होशियार तो थे ही, तो वो अपने एफर्ट्स बच्चों के लिए लगाते थे, जिससे बच्चे काफ़ी अच्छी जगह जा पाते थे, आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया के न। अभी मेरे दोस्त के माँ बाप तो अपने काम में व्यस्त थे, इनको टाइम नहीं रहता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि पढ़ाई में ठीक था, आ जाते थे 85-90 आ जाते थे, लेकिन टॉप में नहीं आता था, क्रीम में। क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे भी थे जिनको 100% भी आता था। तो वो क्या है, उसके जब भी वो कभी जाए सड़क से, तो उसके जो पिताजी के दोस्त हैं वो उनसे यही पूछते थे कि भाई क्या कितने आए मार्क्स, 90 आए बस। ऐसे करते करते उसमें एक हीन भावना आ जाती है अंदर। वो हीन भावना इतनी अंदर घुस जाती है कि उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसको बहुत मुश्किल से वो डेवलप होता जाता है। और वो सबको अपने दोस्तों को कट ऑफ करने लगता है जो होशियार होते हैं, और एक अपनी अलग से ऐसे दोस्त ढूंढता है जो उसके टाइप के हों, मिडल कोर हों, और जो ज़्यादा इनसे दूर रहें और उसके टाइप के टपोरी टाइप रहें। अब क्या होता है कि इससे और उसकी और चीज़ें भी कट ऑफ हो जाती हैं। जैसे स्पोर्ट्स कट ऑफ हो जाता है जिसमें वो अच्छा होता है, और वो अपने पैशन को पहचान नहीं पाता। तो अभी क्या होता है कि जब वो उसके बाद इंजीनियरिंग करता है ठीक ठाक, वहाँ तो उसके ऐसे ही बच्चे आते हैं तो उसको कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन जब जॉब में जाता है तो कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर वापस अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, वो जो फीलिंग थी वो वापस डेवलप हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, जब उसको फाइनेंस की चीज़ें होती हैं वो भी उसमें भी वीक होता है। फाइनेंस की चीज़ें वो उसमें बैंक नहीं गया होता है, अपने पेरेंट्स उसको ले जाते नहीं। उसके कारण उसके अंदर बड़ी तुच्छ भावना आ जाती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो धीरे 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 वो बढ़ती जाती है, और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब उसकी मैरिज होती है तो वो देखता है कि
वो उसके अंदर इतना सोसाइटी में जो रहता है वहाँ काफ़ी ठीक ठाक लोग रहते हैं, जबकि पढ़े लिखे तो इससे कम ही होते हैं, लेकिन पैसे बड़े वाले होते हैं। तो उसके मन में हीन भावना आने लगती है और अपने को कट ऑफ करने लगता है, और यहाँ तक हो जाता है कट ऑफ कि वो अपने बेटे को तक नीचे खिलाने के लिए नहीं ले जाता, कि जबकि उसके बेटे में टैलेंट भी होता है और उसकी वाइफ भी उससे रिक्वेस्ट करती है। अब क्या होता है कि भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसको जैसे बुढ़ापा बढ़ता है तो उसकी बुद्धि खुलती है और वो अपना पैशन ढूंढने लगता है, और तो समझ आता है कि उसका पैशन गोबर और मिट्टी में है। वो मिट्टी मिट्टी की और गोबर की चीज़ें सोचता है अब मैं बनाऊंगा, तो उसमें उसका मन लगने लगता है और वो घंटों निकालने लगता है और आगे जाके पैसा भी कमाएगा, क्योंकि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हमें तो अपने कर्म करने पड़ते हैं, और कर्म अगर भगवान चाहेगा हमारे कर्म ऐसे होंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे, और नहीं हुए तो भी कोई नुकसान नहीं है, हम एटलीस्ट अपने कर्म कर रहे हैं, वही कृष्ण भगवान बोलते हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत जगह जैसा भी गाँव में आप देखेंगे बच्चों को बोला जाता है कि बहुत ही गरीब परिवार का है, बहुत ही तुच्छ जात का है, ये सब बोल बोल के हम उनके अंदर हीन भावना डालते हैं, जिससे उनकी प्रगति नहीं होती। और यही चीज़ हम समाज सेविकों से और भी जो पोजीशन में हैं उनसे ये बोलना चाहेंगे कि ऐसा भाव बच्चों में नहीं डालें, जिससे वो हीन भावना में ही लिप्त रहें और सोच नहीं पाएँ आगे। पैसा कमाना तो बहुत छोटी सी बात है आज के दिन, क्योंकि 21st सेंचुरी में ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गई है, तो आप गांव में बैठ के भी ऐसी चीज़ें बना सकते हो, ऐसे गाने बना सकते हो, ऐसे म्यूज़िक कर सकते हो, ऐसे आर्ट कर सकते हो, ऐसे क्राफ्ट कर सकते हो, या ऐसी फार्मिंग में टेक्निक्स डेवलप कर सकते हो जो आगे जाके बहुत शहरी विदेश तक पहुंच जाएगी। तो मेरी ये मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो एक बार आ जाता है ये बीमारी से कम नहीं है, और ये बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप अपने आप को एड्रेस नहीं कर पाते, अपने ना पेरेंट्स को बता पाते, ना अपने दोस्तों को बता पाते, ना अपने भाई बहनों को बता पाते, और इसके लिए काफ़ी हद तक हमारे माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, जो बच्चों में ये हीन भावना डाल देते हैं, जैसे भाई बहन पढ़ाई में अच्छे हो, तू तो बेवकूफ़ है, तू कुछ नहीं कर सकता, और जबकि वो देखो कितना अच्छा करते हैं। या हमारे दोस्त आजू बाजू में होते हैं, उनके कारण भी ये ऐसी कभी कभी हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, अगर दोस्त ठीक नहीं हुए, गाइड नहीं कर पाए आपको। ऊपर से टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि टीचर्स उन्हें ठीक से मोल्ड करें, क्योंकि हर बच्चे में भगवान एक कुछ तो कला लेके ही भेजता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही नंबर फर्स्ट आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में नंबर फर्स्ट आते हैं वो बाद में ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं, और जो पीछे आ रहे होते हैं वो आगे आ जाते हैं ज़िंदगी में। और बहुत सारे होते हैं जो ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना पीछे अच्छे होते हैं, बस वो मैनेज करने में अच्छे होते हैं बीच के। तो हमें तो जो भी हमारे में पैशन है, जो भी हमें लगता है, हमें ये ढूंढना है इसमें। एक तो हमें इसमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है ज़िंदगी में कभी भी, और दूसरा और नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज से हमारा विवेक बढ़ेगा, और विवेक बढ़ेगा तो हमें ऐसे ऐसे लोग, हमारे वाइब्रेशंस जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग हमें मिलने लग जाएंगे जो हमारे फ्यूचर के लिए भी बेटर होगा, और हमारे लिए, हमारे आगे के परिवारों के लिए भी। तो इसके अलावा अभी हम दूसरी चीज़ है, हमें अपना पैशन देखना है, हमें किस चीज़ में हम अच्छे हैं। खेती में अच्छे हो सकते हैं, हम और बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं, क्राफ्ट में अच्छे हो सकते हैं, आर्ट में अच्छे हो सकते हैं, खेल कूद में बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे, कबड्डी बहुत अच्छा खेलते हैं, खो खो बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये देखना है कि आगे कैसे स्तर तक हम पहुँच पाएँ। और लड़कियों में भी बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ, तो हमें यही सोचना है कि ऐसे हमें स्किल्स डेवलप करना है। तो पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि पढ़ाई करने से हमें विवेक जागेगा, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो हमें यही दूसरे को शिक्षा देनी है। दोस्त कमज़ोर हैं तो उनको डिस्करेज नहीं करना है, उनको इनकरेज करना है कि तुम
ये करो, ऐसे करो, क्या करो, हम सब मिल के करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और वैसे तो आप देखो तो अब्दुल कलाम सर भी इनिशियली फेलियर ही थे, वो काफ़ी जगह उन्होंने ट्राई किया, एयरफोर्स में भी ट्राई किया, नहीं हो पाए, लेकिन बाद में जाके वो खुद उनको प्लेन में बिठा के लोग फ्लाई करके लेके गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जज्बा रखें। जैसे हमने 12th फेल की पिक्चर में भी देखा है कि मनोज जी जो थे गाँव से आए थे, हिंदी मीडियम था, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी चलता है, लेकिन जज्बा हो तो आदमी बन जाता है। और अगर नहीं भी बनते तो उन्होंने बताया कि मैं टीचर तो बन ही जाता गाँव में, जिससे मैं हज़ारों आदमियों को पढ़ा पाता और उन्हें प्रेरित कर पाता कि ज़िंदगी में कुछ बनना है। जैसे आप आनंद कुमार जी देखोगे कि वो बहुत खुद तो उनके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसके कारण नहीं बन पाए, लेकिन उनने इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट किया, सुपर 30 खोला है जिसमें हर बच्चा गरीब प्लेटफॉर्म, तो हम सोच भी नहीं सकते वो बच्चे इसको तो इनाम देना पड़ेगा, पढ़ा के खाना खिला के उनको हमारी तरफ से कुछ ले आना, कॉम्पीट कर पाते हैं बाकी सर को दे दूं। तो मैं ये दो पिक्चरें 12th फेल और सुपर 30 आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें बहुत ही गरीब प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं और उन लोग ने लेकिन अपने आप को नीचा नहीं सोचा, उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो वही लोग हीरा बन गए। तो मैं वही दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप किसी से कम नहीं है शहरी बच्चों से, बस एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है हमें, तो वो इन्वायरमेंट हमें ज़रूरी है आपको दें। हम भी कोशिश करेंगे, टीचर्स भी कोशिश करेंगे, और कभी भी हीन भावना नहीं डालनी है। और ये मत सोचिए आप गरीब हैं, क्योंकि गरीब अमीरी तो अपने कर्मों से होती है, ये कोई वो नहीं होता। और ज़रा मेहनत करना है हमें और फिर देखना है कि क्या होता है। और अभी ये पहली हमारी मॉरल स्टोरी थी, इसके बाद मैंने देख रहा हूँ कि यंग जनरेशन काफ़ी जगहों में आजकल नशे की से पीड़ित हो रहा है, जबकि काफ़ी कैंपेनिंग चल रही है, काफ़ी बड़े बड़े NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन ना मैंने देखा इफेक्ट नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग अभी एक सीरीज़ ऑफ डॉक्टर्स को लेके आएंगे और लॉयर्स को स्कूलों में, उसमें हम उनको बताने वाले हैं कि बच्चों को वीडियोस भी दिखाएंगे और कि कैसे ये हानिकारक रहता है। तो हमारे तो उद्देश्य ये है कि बच्चों को बताएं, अब वो अडॉप्ट करें नहीं करें वो उनकी वो है, क्योंकि आपको पता है तब भी आप कर रहे हो, तो फिर इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। तो ये सब तो अभी तक टीचरों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम 60 गाँव में अभी काम कर रहे हैं और अभी भी हम लोग 10-15 दिन में, और अभी 6 स्मार्ट टीवी लगाए हमने, और भी 4 स्कूलों में स्मार्ट टीवी और 4 झूले लगाए जा रहे हैं 8 मार्च तक। तो ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे सहयोगी हैं हमारे, पवन झा जी वो साहब बहुत बड़े वो हैं, मोटिवेटर भी हैं, आधार कार्ड क्रिएटर भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर मृणाल जी, डॉक्टर अभिलाषा जी जो किंकर हॉस्पिटल से हैं, वो भी बच्चों के लिए कुछ बताते रहते हैं सॉल्यूशंस। एनीमिक टेस्टिंग जैसे हमने अभी कराई है, उसमें 10-15 बच्चे निकले हैं एनीमिक, उनके लिए सॉल्यूशन